हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल माइंड न्यूट्रिशन। आज हम ऐसे कॉमन वर्ड्स के बारे में जानेंगे जो किसी भी इन्वेस्टर्स को हमेशा सुनना पड़ता है और वो उसमें बार बार कंफ्यूज होते हैं। अगर आप एक इन्वेस्टर्स हो तो आप लोगों ने बहुत लोगों के मुंह से सुना होगा, निफ्टी ऊपर गया, निफ्टी नीचे आया, सेंसेक्स बढ़ रहा है, सेंसेक्स घट रहा है, बीएससी एनएससी। तो लोगों के दिमाग में बहुत सारे कंफ्यूजन आ जाते हैं। यार मुझे तो सिर्फ एक स्टॉक खरीदना था, तो मुझे ये नहीं पता मुझे निफ्टी फॉलो करना चाहिए या मुझे एनएससी फॉलो करना चाहिए या मुझे बीएससी फॉलो करना चाहिए। तो आज हम लोग स्टेप बाय स्टेप इस चारों वर्ड जो हमें हर दिन वीडियोज के माध्यम से या न्यूज़पेपर के माध्यम से बताया जाता है कि इसमें क्या चेंज हो रहा है, उसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, अगर हम बात करते हैं एनएसई की, तो दोस्तों एनएसई का फुल फॉर्म होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मतलब क्या कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो इंडेक्स है, वो एक इंडेक्स निफ्टी 50 के द्वारा मेजर किया जाता है। ये निफ्टी जो वर्ड है, ये नेशनल निफ्टी के अंदर बहुत सारी कंपनीज लिस्टेड हैं। उसके अगर हमें इकोनॉमिक कंडीशन को समझना है तो उसके लिए हमें नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को समझना होता है और उसके देखना होता है कि वो ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है। जब हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात करते हैं, हाँ दोस्तों, बीएससी का मतलब क्या है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। उसके मूवमेंट को समझना होता है, तो जिसको हम लोग कभी कभी कहते हैं बीएससी सेंसेक्स या हम कहते हैं सेंसेक्स। तो यहाँ पे हमें दो बात समझनी है कि इंडिया के अंदर टू मेजर स्टॉक एक्सचेंज है। क्या दो ही स्टॉक एक्सचेंज है? तो आंसर इज नो। इंडिया के अंदर और भी स्टॉक एक्सचेंज है, लेकिन जो दो मेजर स्टॉक एक्सचेंज है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो निफ्टी एक है, निफ्टी के अंदर बहुत सारी कंपनीज लिस्टेड है। कंपनी लिस्टेड है मतलब उसको अलाउ किया गया है, वहां से वो अगर कंपनी लिस्ट है तो वो अपने शेयर्स को बेच सकती है या हम और आप वहां से जाके खरीद सकते हैं। उसी तरीके से कुछ कंपनी बीएसई में लिस्टेड है, तो जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जो लिस्टेड है वहां पे हम लोग खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं। अगर हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को और डिटेल में समझना चाहें तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में आज के डेट में 5,000 से ज्यादा कंपनीज लिस्टेड है। क्या ये जरूरी है कि जितनी कंपनी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में उतना ही नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में होना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं होता है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में अभी जो है टोटल 5,000 से ज्यादा कंपनी लिस्टेड है। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो सेंसेक्स की बात कर रहे थे, जिसको हम लोग सेंसिटिविटी इंडेक्स भी कहते हैं, वो उस 5,000 में से टॉप 30 कंपनीज का इंडिकेटर है। मतलब क्या? अगर टॉप 30 कंपनीज का मार्केट ऊपर गया तो सेंसेक्स बढ़ जाएगा, टॉप 30 कंपनी का मार्केट नीचे गया तो सेंसेक्स गिर जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग बात हमें समझने की जरूरत है कि ये टॉप कंपनी 30 कंपनी कौन डिसाइड करता है? क्या गवर्नमेंट बताती है? नहीं, कभी भी सरकार इसमें इंटरफेयर नहीं करती है कि ये टॉप 30 कंपनीज कौन होगा। ये टॉप 30 कंपनी सिर्फ और सिर्फ डिसाइड होता है ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब क्या? उस कंपनी का मार्केट में कितना कैपिटल फ्लोट किया गया है। मार्केट कैपिटलाइजेशन एक अलग टर्म है, एक बड़ा टर्म है, जिसके लिए हम लोग एक स्पेशल वीडियोस बनाएंगे और उसको फिर वहां पे डिटेल में समझेंगे। लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ इतना समझ सकते हैं कि मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे जो 5,000 से ज्यादा कंपनी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं, उसके टॉप 30 कंपनीज का इंडिकेटर है सेंसेक्स। कब स्टार्ट हुआ ये? तो ये स्टार्ट हुआ था इन द ईयर 1978-79 में। और जब ये स्टार्ट हुआ था तो इसका वैल्यू 100 रुपीज ओनली था। 1978-79 से और जब हम 2021 पे आते हैं तो ये वैल्यू भी चेंज हो गया है और बहुत सारी कंपनीज का नंबर बढ़ गए हैं उसमें रजिस्टर्ड होने का। जो हम 5,000 की बात कर रहे हैं,
ये आज की डेट की बात है जहाँ पे 5000 से ज्यादा कंपनी रजिस्टर्ड है। लेकिन एक चीज जो अभी भी कांस्टेंट है कि आज भी सेंसेक्स सिर्फ और सिर्फ उस जितनी भी कंपनी उसमें लिस्टेड है उसके टॉप 30 कंपनीज का ही इंडिकेटर दिखाता है। उसके बाद अगर हम एनएसई की बात करते हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बात करता है जिसमें अंदर जो कंपनीज लिस्टेड हैं वो अभी के डेट के हिसाब से वो 1600 प्लस कंपनीज हैं जो ऑलरेडी उसमें लिस्टेड है। तो यहाँ पे दोस्तों एक बात और समझने की है, क्या जो कंपनी रजिस्टर्ड है वो सिर्फ और सिर्फ बीएसई मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर कर सकती है? नहीं, ऐसी बहुत सारी कंपनी है जो लार्ज कैप कंपनी जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में भी रजिस्टर्ड है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में भी रजिस्टर्ड है। और हम आप जैसे आदमी जिनको इन्वेस्ट करना है, जिनको ट्रेडिंग करना है, जिनको शेयर्स खरीदना है या बेचना है, वो उस पे कर सकते हैं। तो बहुत सारे नाम कॉमन भी है, लेकिन जो गैप है वहां पे 5000 प्लस का है और यहाँ पे 1600 प्लस का है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज उस 1600 से ज्यादा कंपनियों में से टॉप 50 कंपनीज के बारे में बात करता है। एनएससी किसके बारे में बात कर रहा है? टॉप 50 कंपनीज के। लेकिन सेंसेक्स के बारे में बात करेंगे, वो किसके बारे में बात करता है? वो सिर्फ और सिर्फ टॉप 30 कंपनीज के बारे में बात कर रहा था। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज टॉप 50 कंपनीज के बारे में बात होता है। इसको बेस ईयर जो हम लोग मानते हैं, इसको कब से ट्रेडिंग के लिए अलाउ किया गया था? तो ये काफी बाद में अलाउ किया गया था, 1995 1996 के बाद इसको अलाउ किया गया था। और जब इसको अलाउ किया गया था तो इसका जो ओरिजिनल स्टार्टिंग वैल्यू था दैट वाज राउंड अबाउट 1000। तो आप देख सकते हो 79 78 में जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज स्टार्ट हुआ था, जो 100 रुपए के आसपास स्टार्ट हुआ था, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 1000 प्लस से स्टार्ट हुआ था। क्या अभी का वैल्यू क्या है? अगर हम 2021 की बात करते हैं अगस्त महीने की, तो अभी जो हमारा सेंसेक्स है, अभी जो हमारा सेंसेक्स है और जो हमारा निफ्टी है, उस दोनों का वैल्यू बहुत ज्यादा चेंज हो चुका है। सेंसेक्स जो 100 रुपए से स्टार्ट हुआ था, आज वो 54,000 तक पहुंच चुका है। जबकि जब हम निफ्टी की बात करते हैं तो वो 100 रुपए से स्टार्ट होकर 16,000 रुपए तक पहुंच चुका है। तो यहाँ पे हम एक चीज अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जो 100 रुपए का वैल्यू था, आज इसका बेस वैल्यू 54,000 है। तो जो हम सुनते हैं ना, मार्केट ऊपर गया या मार्केट नीचे आया, 50 पॉइंट्स बढ़ा या 30 पॉइंट्स गिरा, ये इस वैल्यू पे बढ़ना या घटता है। अगर हम सिर्फ और सिर्फ एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग से समझें कि जो हमारे साथ 100 रुपया लगाया गया था 1978 79 में, आज वो 54,000 तक पहुंच चुका है, तो कितना परसेंट ग्रोथ दिया है? तो इसको हम लोग कह सकते हैं कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट 16% से ज्यादा का दिया है। किस पे? जितनी भी कंपनीज वहां पे लार्ज कैप कंपनीज लिस्टेड हैं, उस पे उन्होंने 16% से ज्यादा का CAGR दिया है। दोस्तों ये वर्ड भी हम लोग बार बार सुनते हैं, CAGR सेंसेक्स का क्या, आपके इन्वेस्टमेंट का CAGR क्या है? तो ये है क्या कि आपके इन्वेस्टमेंट का आपको ग्रोथ रेट कंपाउंडेड बेसिस पे कितना मिला है, तो वो 16% से ज्यादा का है। एक बात यहाँ पे ध्यान रखना, ग्रोथ रेट एनएससी या बीएससी दोनों का ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, लॉन्ग रन में ये चेंज नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं वैल्यू बढ़ चुका है 54,000 16,000, लेकिन ये एवरेज ग्रोथ रेट जो दिया है 16% ही दिया है। क्योंकि आप कभी भी न्यूज़पेपर देखोगे तो आप वहां पे क्या देखते हो? मार्केट गिरा, तो मार्केट गिरता है तो सेंसेक्स भी गिरता है, मार्केट गिरता है तो निफ्टी 50 भी गिरता है। मतलब क्या? बीएसई भी गिरेगा, एनएसई भी गिरेगा। या मार्केट चढ़ा तो एनएसई भी ऊपर जाता है एंड बीएसई भी ऊपर जाता है। तो यहाँ पे हमें एक चीज क्लियर हो गया है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि मार्केट गिरा इसका मतलब कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का गिरा और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का नहीं गिरा। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने बात की मार्केट कैपिटलाइजेशन की। तो इस बात को हम समझ सकते हैं कि बहुत सारी कंपनी दोनों में लिस्टेड हैं और जिसका वैल्यू लार्ज कैप कंपनीज होती है, बड़ी कंपनीज होती है। लार्ज कैप स्मॉल कैप को हम लोग भी बाद में और समझेंगे डिटेल में। अभी हमारे यहाँ पे इस वीडियो में सिर्फ इतना समझते हैं कि जो टॉप 30 कंपनीज और टॉप 50 कंपनीज है, उसमें से टॉप 30 नाम सेम है,
तो इसलिए उनका ट्रेडिंग सबसे ज़्यादा होता है। इसलिए मार्केट अगर बढ़ता है तो दोनों बढ़ता है, मार्केट गिरता है तो दोनों गिरता है। तो ये समझ में हमें आ गया कि इंडेक्स 2 इंडेक्स हैं इंडिया में जो यूज़ होते हैं, एनएसई एंड बीएसई। वी अंडरस्टूड सेंसेक्स, वी अंडरस्टूड निफ्टी 50। उसके आगे चलते क्या और भी इंडेक्स इस स्टॉक मार्केट को हम लोग समझ सकते हैं? तो हाँ दोस्तों, और भी इंडेक्स होता है जो बहुत कॉमन इंडेक्स होता है, जिसको हम लोग बहुत आराम से समझ सकते हैं। जैसे किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में, किसी भी कहने का मतलब सेंसेक्स की बात करो या निफ्टी की बात करो, अब हमें इसको ज्यादा डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं है और कंफ्यूज होने की तो एकदम जरूरत नहीं है। किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं। जैसे मान लो अभी हम लोग को समझ में आ रहा है कि आने वाले समय, बहुत सारे लोगों ने वीडियोस बनाए हैं, जो सही भी है कि आने वाले समय में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का बहुत सारा डिमांड बढ़ेगा। तो अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का डिमांड बढ़ेगा तो एज ए इन्वेस्टर अगर अगर मैं ऐसा सोचता हूं कि मैं ऑटो शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहता हूं, ठीक है, मैं ऑटो शेयर में इन्वेस्ट करना चाहता हूं, तो ऑटो जो है, ऑटो का अपना एक सेक्टर होता है। तो आप उस सेक्टर को देख के, ऑटो सेक्टरल इंडेक्स को देख के आप समझ सकते हैं कि ऑटो सेक्टर ऊपर गया है या नीचे गया है। उसी तरीके से अगर आपको ऐसा लगता है कि पावर सेक्टर का डिमांड बढ़ने वाला है या पावर सेक्टर का डिमांड पे हमें इन्वेस्ट करना है, तो पावर सेक्टर का अपना एक इंडेक्स होता है जो उसी के अंदर में, एनएससी या बीएससी के अंदर में। आप लोगों ने, बहुत लोगों को सुना होगा कि वो बात करते हैं बैंकेक्स। तो बैंकेक्स क्या है? जैसे इंडिया में बहुत सारी बैंक्स है, जैसे बैंक का हम नाम ले सकते हैं आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, फेडरल बैंक, स्टॉक बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हम लोग बात कर सकते हैं पीएनबी बैंक। तो ये सारे बैंकों का इंडिकेटर से बैंक का स्टॉक ओवरऑल ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है। तो दोस्त हम लोग समझ चुके हैं कि हर स्टॉक एक्सचेंज में, चाहे हम एनएससी बोल रहे हैं या हम बीएससी बोल रहे हैं, उनके पास अपना सेक्टरल इंडेक्स होता है और वो सेक्टरल इंडेक्स को हम यूज करके अब इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मार्केट में पैसा लगा सकते हैं। अगर वहीं पे हम बात करते हैं कि मार्केट कैपिटलाइजेशन, जो हम उतनी देर से बोल रहे हैं, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, अभी हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बहुत ही शॉर्ट में बात करेंगे। मार्केट कैपिटलाइजेशन को कैलकुलेट करने के लिए एक सिंपल फॉर्मूला होता है कि जो कंपनी के प्रोमोटर्स होते हैं, प्रोमोटर्स मतलब क्या, जो कंपनी के ओरिजिनल ओनर्स होते हैं, उनके पैसों को हटा दो, ठीक है, उसमें हम उसको यूज नहीं करते हैं। और उसमें से गवर्नमेंट के होल्डिंग्स को भी हटा दो, गवर्नमेंट ने पैसा लगा के रखा है कंपनी में, उस दोनों को, मतलब टोटल मार्केट में जितने कैपिटलाइजेशन है उसमें से हम प्रोमोटर्स और गवर्नमेंट का पैसा माइनस कर देते हैं। तो उस मार्केट में फ्री फ्लोट कितना अवेलेबल है हमारे और आपके लिए, ये हमें समझ में आता है। तो ये एक सिंपल तरीका है फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन को समझने का, जिसका मतलब क्या होता है कि टोटल मार्केट के अंदर किसी भी कंपनी के प्रोमोटर्स या ओनर का पैसा को माइनस करो और गवर्नमेंट का पैसा को माइनस करो, तो हम समझ सकते हैं कि उसका एग्जैक्ट वैल्यू अभी कितना चल रहा है। क्यों क्यों माइनस किया जाता है प्रोमोटर्स या गवर्नमेंट के पैसे को? क्योंकि प्रोमोटर्स का पैसा, प्रोमोटर का शेयर मार्केट में सेल्स या परचेज के लिए अवेलेबल नहीं होता है, हम उनके शेयर्स में ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं। सेम केस गवर्नमेंट का जो शेयर्स होता है, हम उसमें भी ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं। तो अगर हम इसी चीज को आगे बात करते हैं, तो हमें यहाँ पे फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन समझ में आ गया। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस जानने के लिए और स्टॉक मार्केट के बेसिक टर्म को बहुत आसानी से सिंपल लैंग्वेज में समझने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।